एकता है। और माँ से भी अच्छा बोलता है बेटा, तो पत्नी को खुश होना चाहिए कि माँ बेटे में अच्छे संबंध हैं, ये दोनों खुश हैं, यानी मेरा पति खुश है तो मैं खुश हूँ। और माँ को सोचना चाहिए मेरा बेटा खुश है तो मैं खुश हूँ। जब सास बहू की ऐसे होती है तो बेटा ऐसा हो जाता है, सूख के हाथी की तरह हो जाए। सास बहू की लड़ाई में कौन पिसता है? पुरुष, बेटा। उधर पति, एक का पति एक का बेटा। एक बहू सास में झगड़ा हो गया, बहू सास में, वो भी बहुत परिचय है, सास बहू में झगड़ा हुआ, एक ही बेटा उनके, तो सास गाली दे रही बहू को, हैं कि हर मुझे डांटती रहती है, हैं मेरे बेटे को कुछ ना कुछ कहती रहती है, अगर करना है, हैं खाना है तो अपने पति को खा जा। गांव की लड़ाई, मारना अपने पति को मार, मेरे बेटे को मारती है, बेटा वही है। और बहू भी कम नहीं है, वो भी ये कह रही है कि मेरे पति को गाली मत दो, अगर देनी है तो अपने बेटे को दो। उनको ये नहीं पता कि यही बेटा है, यही पति है। तो कहीं शब्दों का चयन ऐसा होता है इंसान का, हमें पता नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। हमें अपने परिवार में बिल्कुल एकता रहनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति का एक सम्मान कर रहा है तो हमें उसमें सम्मिलित होना चाहिए। भगवान शिव राम का नाम लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है, हम एक का नाम ले तो दोनों खुश होते हैं। और आपके समाज में एक को एक माने तो दूसरा चिढ़ जाता है। यही कष्ट परेशानी का सबक है। हम चिढ़े क्यों? ये हमारी कमजोरी है। अरे हमारे, हम जिसे चाहते हैं कुछ दूसरा भी चाह रहा है तो अच्छी बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे मुक्ति का प्राप्त हमें हो। इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, उनकी प्राप्ति के उपाय क्या है, तथा शिव की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान है। शिव ने इससे पहले 1,00,000 श्लोक भगवान शिव ने बनाए थे। कितने? 1,00,000 श्लोक में लिखा है, उसको अलग अलग कर दिया है, अलग अलग विद्या कर दी है, जिनके अलग अलग रूप बताए हैं। सबसे पहले इसमें लिखी है संहिता, विद्वेश्वर संहिता। दूसरी लिखी है रुद्र संहिता। तीसरी विनायक संहिता। इसमें 10,000 मंत्र हैं, श्लोक हैं। चौथी लिखी उमा संहिता। पांचवी मात्र संहिता, इनमें 8,000 श्लोक हैं। छठी एकादश रुद्र संहिता, इसमें 13,000 मंत्र हैं। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक हैं। सत्यरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक हैं। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक हैं। सहस कोटि रुद्र में 11,000 श्लोक हैं। मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक हैं। धर्म संहिता में 12,000 की उत्पत्ति की है। परंतु अब कलयुग के जीव के उद्धार के लिए भगवान शिव ने केवल 24,000 श्लोक में छोड़े हैं। बाकी सबको काट फाट के बराबर छोटा कर दिया। क्यों? कलयुग का व्यक्ति नहीं सुन पाएगा इतना। सूजी महाराज ने जो कथा सुनाई है ना, तो 1,000 दिवस सुनाई। कितने? 1,000 दिवस एक जगह बैठ के कौन सुनेगा? लगभग 2.25 साल होते हैं। और जो कथा को स्वयं राजा परीक्षित ने सुना है सुखदेव जी के मुख से, उन्होंने भी 7 दिन कथा दिन रात सुनाई है, दिन रात। और हम 3 घंटे में उग जाते हैं। चलेंगे भी क्या? आज गर्मी हो रही, 5 बजे चलेंगे, 5 बजे। अलग अलग उद्धार दिया है। अब इसमें विश्व संहिता रही है, रुद्र संहिता, रुद्र संहिता, कोटि संहिता, श्री उमा संहिता और श्री कैलाश संहिता, और साध्वी है वाय्य संहिताएं, जो सप्त संहिताएं हैं। शिव महापुराण का जो पाठ करता है वह जीव मुक्त हो जाता है। यह सब प्राणों में श्रेष्ठ है तथा जीवों का कल्याण करने वाला है। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज। शौनक जो समझाते कहते हैं कि कलयुग में जो इन 7 संहिता का भी उपाय करेगा, इनको पढ़ेगा, सुनेगा, उस जीव को मुक्ति अवश्य मिलेगी। ये ब्रह्मा जी का उपदेश है। कौन है ब्रह्मा जी? सृष्टि के रचयिता। जो भगवान ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को रचते, उन्होंने कहा कि जो इस संहिता को पढ़ेगा उनका कल्याण हो जाएगा। सूर्य जी बोले, ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और उसमें बाद में पूर्ण इस कल्प को प्रभावित किया गया, जब कुल 6 कुलीन ऋषियों ने सृष्टि के आरंभ होने पर विचार किया, सबसे परे कौन है? ऋषि बोलते हैं सबसे परे कौन है या नहीं है, इसके निर्णय लिया जाए। लोग ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा इंद्र रुद्र आदि महाभूतों का और इंद्रियों की उत्पत्ति है एवं सारे जगत की उत्पत्ति करने वाला वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव की जय। वो कौन है? वो भगवान महादेव जी हैं, वो जगदीश्वर महादेव जी हैं जो सबसे परे है, जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। कैसी भक्ति? छोटी सी भक्ति के द्वारा भगवान दर्शन दे देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं। उनके प्रसाद से, भक्ति से उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से बीज उत्पन्न होता है? पहले पौधा आता है कि बीज आता है? आप कहेंगे पौधा आएगा, तो पौधा आया कहां से? पहले बीज आएगा। और बीज कहां से आया? ये होता है अंकुर। एक कथा बड़ी रहस्य की कथा होती है। आप हम भी समझते हैं कि ये सृष्टि जब आत्मा अमर है, आत्मा जन्म लेती मरती नहीं है, तो फिर मनुष्य रोज बढ़ रहे हैं, वो आत्मा कहां से आ रही है जी? अभी हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? अब से 30-40 साल पहले 100 करोड़ के पास जनसंख्या थी, आज 150 करोड़ हो रही है। हैं? तो ये 50 करोड़ लोग जो बढ़े हैं, इससे पहले और भी कम होगी, तो इनमें आत्मा कहां से आ गई? प्रश्न भी है, इनमें आत्मा कहां से आई? जब आत्मा जन्म लेती, आत्मा मरती नहीं, तो उतने के उतने रहने चाहिए ना। एक मरे तो एक पैदा हो जाए, मगर मरता एक है, हजारों पैदा होते हैं, इनमें कहां से जन्म हो जाता है? तो वही कथा भगवान कह रहे हैं कि अंकुर फूटता है, अंकुर। जैसे गेहूं में से अंकुर फूट गया है, उसमें क्या हो गया? वो दाना समाप्त हो गया, वो दाना समाप्त हो गया। उस दाने में से क्या हुआ? एक पौधा आ गया। उस पौधे का इतना एक मुठ बन गई, उसमें बाल आ गई, एक एक बाल में 50-60-60 100-100 दाने आ गए। एक पेड़ा, जो एक दाना था गेहूं का, वो तो नष्ट हो गया भूमि पर, लेकिन उसने हजारों दानों को उत्पन्न कर दिया। ऐसे ही आत्मा का वास होता है। कैसे होता है? हम जो, हमारे जो संतान होती हैं वो हम ही होते हैं, जो हमारी बेटी बेटियां हैं वो हम ही हैं, लेकिन रूप बदल के आते हैं केवल। क्यों? हमारे अंश बने हैं। जैसे गेहूं के अंश से गेहूं बना, जैसे धान के अंश से धान बना। आम का पेड़ आप लगाइए, जो नीचे गुठली होती है वो समाप्त हो जाती है, और आम, आम आने के बाद कितने फल देता है, और फल में से कितने बच्चे उत्पन्न उनके हो जाते हैं। ऐसे ही हम में क्या है? हम ही आते हैं बनकर। हमें लगता है कि हमारा पुत्र आ गया, लेकिन वो हम ही होते हैं। क्या? क्योंकि वो हमारा ही अंश होता है। हमारा अंश और माँ का अंश मिलकर एक पूरा पौधा बन जाता है, पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाती है। वो हम ही होते हैं, कोई और नहीं होता। इसलिए अंकुर में से फल, फल में से अंकुर उत्पन्न होता है। तो आदि देव भी उनके दर्शन अभिलाषा को, प्रसाद को तैयार रहते हैं। आप लोग महादेव जी की प्रशंसा के लिए एक धैर्य यज्ञ का शस्त्र बनाइए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधना का ज्ञान होगा। किसमें? यज्ञ करिए, यज्ञ। उस यज्ञ से क्या होगा? साध्य और साधना का ज्ञान होगा। उन्होंने पूछा, और आपके मन में भी होगा, ये साध्य और साधना क्या होती है? हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताइए। भगवान, यह साध्य और साधना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्य शिव पद है। क्या है? साध्य शिव पद है, और साधना उनकी सेवा करना है। वेद विधि से उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। कान से सुनना, वचन से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधना है। कानों से आप सुन रहे हैं, ये साधना है। मुख से जो कह रहे हैं वो एक साधना है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वदा ही सुनते हैं। कीर्तन करना तथा मनन करने योग्य है। साध्य तक पहुंचने के लिए साधना पर जुटना चाहिए। किसको? भगवान को पहुंचने के लिए, भगवान तक जाने के लिए हमें कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन नहीं करेंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए घर घर में कीर्तन होने रहने चाहिए। और हम सोचते क्या करेंगे कीर्तन का? क्यों? अगर भगवान को प्राप्त करना है तो घर में कीर्तन अवश्य होना चाहिए। क्यों? घर में जब गूंजेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान खुश होंगे, तब भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। और गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करें।
गुरु धारण करना बहुत ही अवश्य शिव महापुराण में भी बताया है। श्री भागवत कथा में तो है ही है, लेकिन शिव महापुराण में भी अवश्य गुरु को प्राप्त करें। पहले कुछ कलेश अवश्य आ सकते हैं, भगवान की चर्चा करने में कुछ कलेश अवश्य आएंगे, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा। बाद में परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलिए शंकर भगवान जय जय। अभी पहला दूसरा दिन है, कलेश आएंगे जरूर। क्यों? बाधा आएंगी। अगर बाधा ना आए तो कोई भी काम कर ले, सत्य काम में बाधा आती है। इसलिए कह रहे मुनियों, आप भगवान शिव में ध्यान लगा लो। क्यों? आप तीर्थ धाम पे गए, आपने कीर्तन नहीं किया और आपने सदगुरु का संगत नहीं पाई, तो आपको परमानंद कैसे मिलेंगे? दर्शन गए करे आए, दर्शन गए करे आए, दर्शन क्या मिलेंगे भगवान बताइए? ज्ञान तो नहीं मिला ना। ज्ञान जब मिलता है तो कोई ज्ञान देने वाला हो। आपके घर में बुक हैं तो फिर बच्चों को स्कूल को भेजते हो। आप भी पढ़े लिखे हो, क्या जरूरत है महीने में 5,000 देने की, महीने में 3,000 देने की, महीने में 10,000 देने की? घर में पढ़ाओ या बच्चा खुद पढ़ेगा? नहीं, बिना गुरु के। गुरु गुरु बिन ज्ञान नाए मिले, नाए उजाला हो। सतगुरु की पूजा करें तो सबकी पूजा। गुरु के अंदर पहले से सब लीन है सारे देवता। अगर तुम एक देवताओं की पूजा करोगे तो एक की होगी, राम की करोगे तो शिव की नहीं होगी, शिव की करोगे तो श्याम की नहीं होगी। लेकिन गुरु के अंदर पहले से सारे तत्व हैं। क्यों? गुरु सबकी शरण में जाते हैं। उन्होंने पूछा है ब्रह्मा जी, श्रवण मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप गुण नाम तथा उनकी लीलाओं से जो पूजा करता है वो कीर्तन है। जो उनमें रुचि पैदा करता है, भगवान के सन्मुख मनन करता है, उसको मनन कहलाते हैं। और ब्रह्मा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नामों का बार बार उच्चारण करना, यह जाप और कीर्तन है। बार बार उच्चारण करना दो में आता है। कीर्तन क्या होता है? कीर्तन जोर से बोल दिया तो कीर्तन हो गया, और मनी मन कहा तो जाप हो गया। इन दोनों से ही लाभ मिलता है, मगर इनमें कीर्तन श्रेष्ठ है। क्यों? अच्छा, कीर्तन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अगर तुमने जाप किया तो केवल अपने आप एक ले करते रहे, और कीर्तन कहा तो कहां तक आवाज पहुंच रही है, तो इसमें सबका कल्याण होता है। इसलिए कीर्तन श्रेष्ठ कहा गया है। तथा दूरता से भगवान संबंधी शब्दों का कानों से श्रवण करना, सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके तब उसका मनन करें, यह सब उत्तम है कथा में, सत्संग में। अगर आप मनन करेंगे, कीर्तन करेंगे सबके संग में, तो वो और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा। इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आत्मा पवित्र नहीं है तो आप कितना भी दर्शन करिएगा, जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी, जब तक भगवान परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधना के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। क्यों? हर जगह तो सबूत चाहिए, बिना सबूत के कोई कार्य होता है? कोर्ट में भी सबूत देना पड़ता है वकील को, दोनों पक्ष का, चाहे वो झूठा दे या सच्चा दे, लेकिन सबूत चाहिए। कहते हैं कि एक समय की बात है, सरस्वती के तट पर मेरे गुरु भगवान व्यास जी तप कर रहे थे। कौन? स्वयं भगवान वेद व्यास जी, जिन्होंने कितनी पुराणे हमारे लिखी हैं, वो भी तप कर रहे थे। तभी वहां पर कौन आ गए? सनत कुमार जी आ गए। उन्होंने आकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो साक्षात सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हो? व्यास जी ने उत्तर में कहा कि मैं मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। किसके लिए? अपना मोक्ष पाने के लिए तप कर रहा हूँ। तब संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी प्रकार मैंने भी मुक्ति के लिए मद्राचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर आए। बोली नंदीश्वर भगवान जय जय। उन्होंने मुझसे आके बताया कि शिव जी के कीर्तन श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाएगी, तब तप करने की कोई जरूरत ही है। लोग आग में तप रहे हैं, अग्नि में तप रहे हैं, जल में तप रहे हैं, लेकिन कहा कि कलयुग में कीर्तन मनन से ही मुक्ति मिल जाएगी। हैं? बड़े भाग्यशाली हमारे भाई लोग, रोज कीर्तन करते हैं, रोज सुंदरकांड करते जय हो। हैं। मुझे भी समझ बाद में आया जो शिव महापुराण में घुसा। मैं भी पहले बहुत कीर्तन करता था, मैंने सोचा धन्य होगा मेरा भाग्य, तो मैं पहले से कीर्तन करता। कैसे? जब महिला कीर्तन होता तो मैं अपनी बहन जी के साथ चला जाता है, और जेंट्स बन के नहीं, लेडीज बन के ही।
पहले फ्रॉक पहनती, फ्रॉक हमसे 3 साल बड़ी बहन अपना फ्रॉक बना दे और साथ कीर्तन में ले जाए। जब मेला गीत गाती हैं शादी के विवाह के बनने के हैं, वहां से कहीं गीत सीख रखे हैं वो, और वो काम आ रहे हैं आज। तो ये मन पहले से लग जाए तब कार्य होता है। अब समझ में आया कि कीर्तन से लाभ क्या मिलता है। ये भरम मुझे भी था। कैसा? तप करने का। तब नंदेश्वर ने कहा कि जब तप की जरूरत नहीं है, भगवान शिव का मनन करो, कीर्तन करो और मन को शुद्ध करो, उससे ही मुक्ति मिल जाएगी। तब मेरा ये भ्रम दूर हो गया। व्यास जी आप भी ऐसा करें, ऐसा बताकर शरण कुमार चले गए थे। इस पर ऋषि ने पूछ लिया, गुरुदेव इस श्रवण कीर्तन मनन करता है बिना यत्न के कैसे मुक्त हो सकता है? कृपा करके हमें बताइए। कौन? ये सारे सवाल आप ही पूछ रहे हैं, मानो तुम्हारी तरफ से मैं ही बन रहा हूं सौनक ऋषि सूत जी से पूछने के लिए कि जो श्रवण कीर्तन मनन नहीं करता वह बिना यत्न के कैसे मुक्ति पा सकता है? जो तब बिना करे, तब को मना कर दी किन संत कुमारों ने। तो फिर और कीर्तन करना पाए, मनन करना पाए तो उसका कल्याण कैसे होगा? कोई ऐसा सरल उपाय बताओ कृपा करके, बताइए। और कुछ सरल उपाय है? अरे तब छोड़ दिया, जब छोड़ दिया उसके बाद कीर्तन तो कर ही सकते हैं। मगर सूत जी कह रहे हैं कि सुनो, जो कीर्तन ना करे, मनन ना करे, जब तक भी ना करे तो क्या करें? कि आपके प्रश्न के अनुसार यदि पुरुष श्रवण कीर्तन मन ना करे और शिवलिंग की स्थापना करके पूजन कर ले, तब भी भव सागर से तर जाएगा। कैसे? भव सागर से तर जाएगा। कीर्तन ना करे तब भी शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करे। मैंने श्री गुरु मुख से सुना है कि शिव जी की ब्रह्म स्वरूप निष्फल कला रहित तथा कला रहित इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वह सभी कलाओं से मुक्त है और साकार है। निराकार से शिव जी ब्रह्मज्ञ हैं। अतः लोग शिव से साकार तथा निराकार दोनों रूप से पूज लेना चाहिए। निराकार भी और साकार भी। भगवान शिव दोनों रूप में है, साकार भी और निराकार भी हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर स्थापना की है। तभी से शिव का निष्फल लिंग जगत में पूजनीय हो गया। इससे कल्याण भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हैं? अब कहा सौनक ऋषियों ने, और आप भी सोच रहे होंगे कि ये शिवलिंग क्या चीज है। आपको कल कथा में कहा था ना कि एक ऐसी कथा आएगी कि शिवलिंग को पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए, और शिवलिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यही प्रश्न आज पूछ रहे हैं शौनक ऋषि आदि। आपने कहा कि शिव लिंग की पूजा करो, भगवान के निष्फल लिंग की पूजा करो, तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे पूजा करें शिवलिंग की, हमें इसकी कथा बताओ। आज शिवलिंग को कोई पूजवाए तो लोग मजाक उठाते हैं, अरे कहाँ को पूज रहे हो भाई, कहाँ को जल दे रहे हो। लेकिन यहाँ स्वयं स्वयं सूजी महाराज से सौनक ऋषि पूछ रहे हैं। और ये कथा वेद व्यास भगवान ने स्वयं अपने शिष्य सूजी महाराज को सुनाई। बिना सुनाए किसी को कुछ सुना सकते? पहले सुनना पड़ेगा। कोई टीचर बनता है, पढ़ाता है बच्चों को, प्रोफेसर बनता है, तो पहले उसको पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है टीचर के आगे, तब वो सुना पाता है। जो सुनता नहीं है किसी की, उसकी भी कोई नहीं है। अब आप मान लो, जब बहू सास की ना सुने तो कल तुम्हारी बहू तुम्हारी क्यों सुनेगी। जब तुमने ही अपनी सास की नहीं सुने तो कल तुम भी हैं। आपने सुना होगा एक नाटक का नाम कि सास भी कभी। हाँ, तो ये बिल्कुल सत्य बैठ गया। तब कथा बताते हुए कहते हैं सूजी महाराज और नंदीश्वर ने कथा बोली अपने मुख से, क्योंकि इसके गवाह स्वयं नंदीश्वर रहे जो भगवान के शिव के साथ रहते हैं, कि पूर्व समय में भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ मैया लक्ष्मी सहित शेष सैया पर अपना विराम कर रहे थे। तो तभी वहां ब्रह्मा जी आए और भगवान विष्णु को पुत्र कह के संबोधित किया। क्या कह के? पुत्र कह के, हे पुत्र तुम कौन हो? हे पुत्र तुम कौन हो? उठ तू मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर आया हूं।
विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबा लिया है। देखिए समय का हमें ध्यान देना चाहिए। कहीं पर क्रोध आ रहा है तो उसमें चुप होने में फायदा कि नुकसान, ये देख लो। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र तू कौन है, तो भगवान विष्णु चुप हो गए। क्यों? साथ में श्रीमती जी लक्ष्मी जी हैं, उनके साथ में विवाद ना हो, चले जाएं ब्रह्मा जी तो अच्छी बात है। और कहा ब्रह्मा जी ने, देख मैं तेरा बाप आया हूं, मैं तेरा ईश्वर हूं। विष्णु क्रोध को दबा गए और प्रेम से बोले, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। क्रोध नहीं किया, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, ईश्वर हूं। भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूं। कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा कैसे हो गया। अब देखिए विवाद का कोई जड़ फूंकनी होती झगड़े की, जरा सी बात पे कर लो। ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुझे अभिमान हो गया है बेटा। हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक हूं, इस समस्त जगत का मालिक पितामह मैं ही हूं। विष्णु बोले, अरे चोर तू अपना बड़ापन क्या दिखाता है, सारा जगत तो मुझ में समाता है, तू मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है। अरे ये बात सत्य है। भगवान विष्णु की नाभि की द्वारा ही भगवान शिव के आदेश पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। लेकिन वो अपनी तारीफ में आ गए, भूल गए यही सब कुछ है, सारा जगत मुझ में समाया है, तू मेरी नाभि से पैदा हुआ है और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। क्यों? सामने श्रीमती लक्ष्मी देवी बैठी है ना, भाई इज्जत होनी चाहिए आदमी के, आगे पीछे होना हो पत्नी के सामने तो हो। इस प्रकार उन दोनों में विवाद हो गया। वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। सेवक भी लड़ेंगे भाई, राजा लड़ रहा है, मालिक लड़ रहे हैं तो लड़ना चाहिए, लड़ने लगे। दोनों के प्रहार से देवता व्याकुल हो गए। देखिए जब घर में बुजुर्ग लड़ते हैं, मान लो घर में पति पत्नी बड़े हैं दोनों, और दोनों झगड़ा करेंगे या बाप बेटे झगड़ा करेंगे, तो फिर पोतों का क्या होगा, छोटे छोटे क्या करेंगे, रोएंगे, पापा छोड़ दे, मम्मी को मत मार, पापा छोड़ दे। हैं करते नहीं? ताली दे बजाओ एक बार जोर से। हाँ, जिनके बच्चे ऐसे कहते हैं सबने ताली बड़ी